तो देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक्स में मुझे याद आ रहा है कि एक लेक्चर हुआ था तो उसमें हम लोगों ने डील किया था मीन मीडियन मोड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और मीन निकालने का आपको तरीका सिखाया था अनग्रुप डाटा का। उसमें एक आध ट्रिक पढ़ाया था, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने। तो वहाँ तक हो गया था, तो मैं मीन को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन से। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन ऑफ 7 नंबर इज 20, mean of first 4 number is 18, whereas mean of last 4 number is 25. Find fourth number। मान लीजिए इस तरह का सवाल है तो पहले तो कॉन्सेप्चुअल मेथड से बताते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। यानी नंबर नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन सा नंबर है, बस इतना मालूम है कोई 7 नंबर है, उनकी वैल्यूज़ आपको नहीं मालूम है। शुरू के 4 नंबर का मीन 18 है और लास्ट के 4 नंबर का 25 है, तो चौथा नंबर कितना होगा ये बताना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने मन से 7 नंबर मानता हूँ। पहला नंबर x, दूसरा y, तीसरा z, चौथा a, पाँचवा, छठा, सातवां। ये 7 नंबर हैं x y z a b c d। इस सातों नंबर का मीन दिया हुआ है 20। क्वेश्चन में ही कहा है 7 नंबर होते तो हम सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी यही करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सारे नंबर को ऐड कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 7। क्या यही दिया हुआ है 20? अब इस 7 को उठाकर इधर ले जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलो अभी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो ये 7 यहाँ है, ये 7 यहाँ गया, तो कितना आ गया 140 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमने देखा था कि 7 नंबर का मीन 20 है, सातों नंबर हमने माना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है शुरू के 4 नंबर, शुरू के 4 नंबर का मीन दिया हुआ है। तो मान लो शुरू के 4 नंबर कौन है, x y z a। 4 नंबर लिया तो 4 से डिवाइड किया, इनका मीन कितना दिया हुआ है, क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगा 72 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। शुरू के 4 नंबरों का मीन दिया था, यहाँ से वैल्यू आ गई। क्लियर? अगला सुनो, लास्ट के 4 नंबर डी सी बी ए, इनका मीन दिया हुआ है डी सी बी ए डिवाइड बाई 4। शुरू के 4 एक्स वाई जेड ए, लास्ट के 4 डी सी बी ए, तो इनका मीन कितना है 25 डिवाइड बाई क्या मल्टीप्लाई कर दें 100 इज इक्वल टू डी सी बी ए। बोलो ध्यान से सुनो, क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए यहाँ आ चुका था?
इस पूरे की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? शुरू के 4 नंबर का सम 72 है, यहाँ तो 140 का 140। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था? b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ से b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालूंगा तो इस a को उठाकर इधर ले आऊँगा, तो 100 माइनस a जो आया वो आया डी सी बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की जगह 72, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, डी सी बी बोलो बी सी डी बोलो, इनका सम कितना निकाला है? 100 माइनस ए। अब कितना हुआ? ये माइनस ए इधर आ जाएगा, प्लस ए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 170 और ये 140 इधर आकर माइनस। कितना आंसर आ गया? यही आ गया। सॉरी 32 ना होगा रे, 172 में से 40 गया, 2 में से 0 गया 2, 17 माइनस 14 3। तो द करेक्ट आंसर इज 32। आया बात समझ में ना आया? ये हुआ पूरा लंबा मेथड के 7 नंबर माना गया, शुरू के 7 नंबर का सम दिया था, मीन की वैल्यू दी थी, वहाँ से सॉल्व किया, 7 नंबर का सम आया, फिर 4 नंबर का सम, फिर लास्ट के 4 नंबर का सम। हाँ ना बोल भाई, समझ में आ गया? अगर ये 70 नंबर का मीन दिया होता तो क्या बैठकर हम 70 नंबर मान रहे होते? एक्स वाई जेड ए बी सी डी जेड, जेड स्टार जेड डैश, कुछ इस तरह से सिंबल तक। तो नंबर तो कितना भी दे सकता है। शुरू के 70 नंबर, 500 नंबर का मीन। तो भाई ऐसे स्टार्टिंग में बनाते हैं, आगे हम कभी भी ऐसे नहीं बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए सुनिए क्या करना है, जिसे मैं ट्रिक कहता हूं। ध्यान से देख, दिस इज ट्रिक। क्या बोल रहे हैं? कौन सा नंबर निकालना है? 4th नंबर। कौन सा नंबर निकालना है? जो भी नंबर निकालना है, यहाँ पर 4th है इसलिए 4th लिख रहे हैं, जो भी नंबर निकालना है उसका मीन ढूंढेंगे। चूँकि मुझे 4th नंबर निकालना है तो 4 नंबरों का मीन कितना दिया हुआ है, चाहे शुरू के 4 नंबर का दे चाहे आखिर के 4 नंबर का दे, जो नंबर निकालना है उससे उतने नंबर का मीन ढूंढेंगे, उतने नंबर का मीन ढूंढेंगे क्वेश्चन में। चूँकि तुझे निकालना 4th नंबर था तो ढूंढ क्वेश्चन में 4 नंबर का मीन कितना दिया हुआ है। तो आंसर है 18 और 25 न रे, इनको जोड़कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो नंबर निकालना उसका मीन 4 से मल्टीप्लाई। 4 नंबर था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई, 10 नंबर होता 10 से मल्टीप्लाई, जितना नंबर उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, मीन को जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? जो नंबर निकालना, अभी एक क्वेश्चन और देंगे, जो नंबर निकालना उसके मीन को जोड़कर उससे मल्टीप्लाई कर दे। 4 नंबर है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नंबर होता 7 से मल्टीप्लाई करते। उसके बाद शुरू में जो दिया हुआ है नंबर और मीन, इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। मीन दिया 20, नंबर 7। जो निकालना है वहाँ से शुरुआत करना है, 4 नंबर निकालना, 4 से मल्टीप्लाई, मीन जोड़ दे, और उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको घटाना है, मीन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर। अब बता मुझे, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, इसको इससे मल्टीप्लाई, -7 दूनी 14। अब बता, 4 को 3 से 12, हाथ में रहा 1, 16 और 1, एक लाइन में आंसर आ गया। कौन बैठ के मानता रहे? समझा नहीं समझा? बात समझ में आई ना आई?
इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं। ये उतार लिए हो पूरा, जल्दी उतारो आप, साथ साथ उतारा करो। उतार लिए? ये तो क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ट्रिक से बनाइएगा। जनरल तरीके से चाहें तो घर पे बना सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, और कुछ नहीं। सवाल में यही चेंज कर रहा हूँ मैं कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 11 नंबर का मीन 50 और शुरू के 6 नंबर का मीन दिया हुआ है 30, लास्ट के 6 नंबर का दिया हुआ है 70। फाइंड 6th नंबर। शुरू के 6 नंबर का 30, लास्ट के 6 नंबर का 70 और टोटल 11 नंबर हैं, उसका मीन 50। तो फाइंड 6th टर्म, छठा नंबर क्या होगा। 6th टर्म या 6th नंबर की वैल्यू क्या होगी। ट्रिक से बनाइए प्रैक्टिस के लिए, देखें क्या सही क्या गलत। कितना आया? बोल के चुप क्यों हो गया? हाँ 50, छठा नंबर 50 कैसे निकाला? 6 नंबर निकालना है तो 6 नंबर का मीन कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट जोड़ दें 100 हो गया क्या? 30 और 70, 30 और 70, उसको किससे मल्टीप्लाई करना? छठे नंबर से। माइनस किसको करना है? 11 × 50। एकदम आसान, एकदम आसान। तो क्या ये 600 हो गया और ये 550 हो गया? करेक्ट आंसर इज़ 50। जनरल तरीके से बनाएंगे ऐसा ही आएगा, जनरल तरीके से बनाएंगे ऐसे ही आएगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो लास्ट क्वेश्चन एक लिख ले प्रैक्टिस के लिए। शुरू के 5 नंबर हैं, उसका मीन 50 है, सॉरी टोटल नंबर 5 है, उसका मीन 50 है और शुरू के 3 नंबर का मीन 30 है, लास्ट के 3 नंबर का मीन 60 है। तो बताना है थर्ड नंबर क्या होगा। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? बाकी लोगों को निकालने दीजिए।
तो बड़ा आसान है, अगर हमें ट्रिक समझ में आ गया तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है इस ट्रिक में। तीसरा नंबर निकालना है तो तीसरा नंबर बराबर, तीसरे नंबर का मीन कितना है 60 और 30 जोड़ दे पहले ही 90, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जो निकालना उसके मीन को ऐड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर दो बाकी को। 5 इंटू 50 या 50 इंटू 5, ये हो गया 250 और ये हो गया 270। सो द करेक्ट आंसर इज 20। करेक्ट आंसर इज 20। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुन, इस क्वेश्चन का दूसरा पहलू क्या है, वो सवाल ये है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज 40 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ first 4 days of week is 38 degree Celsius, whereas average temperature of last 4 days of week is 42 degree Celsius. Find टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, और थर्सडे जो है वो 4th डे है। मंडे से अगर हम काउंट करें, चूँकि वीक की शुरुआत मंडे से होती है, मंडे पहला दिन है, ट्यूसडे दूसरा दिन है, वेडनेसडे तीसरा है और चौथा है थर्सडे। उसके बाद जो 3 दिन हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे, उसको वीकेंड कहते हैं। तो वीकेंड के बाद जो पहला दिन है वो मंडे है। तो उस हिसाब से चौथे दिन का हमें एवरेज निकालना है। एवरेज बोले तो मीन। तो ये वही सवाल है। वीक बोले तो 7 दिन, वीक बोले तो 7 डेज, 7 दिन का टेम्परेचर 40, और शुरू के 4 दिन का एवरेज 38, लास्ट के 4 दिन का 42। तो चौथे दिन का निकालना है, यानी 4th डे का, डैट इज थर्सडे। तो चौथे दिन का मीन ले ले। डायरेक्ट 80 कर सकते हैं का, 38 + 42। सोच, तू चाह तो लिख सकता है 38 + 42। मैं डायरेक्ट 80 सोच रहा हूँ, इसको 80, कोई दिक्कत? और उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है तो सीधे 320। 38 + 42, उसके बाद इंटू 4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 330। कैलकुलेशन फास्ट करेगी धीरे धीरे। आगे क्या बोल रहा है, पूरे वीक का 40 है, वीक का मतलब 7, 7 चौके का होगा रे 28। कितना आंसर आ गया? डिग्री सेल्सियस। यानी थर्सडे के दिन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको पूरे में से शुरू का और आधे का मीन दे दे, कि शुरू के 4, 5, 8, 10 जो भी हैं उस उतने नंबर का मीन इतना है, आखिर का इतना है, तो वो नंबर बनाओ। तो ये इस ट्रिक से बन जाता है। इस पैटर्न पे कोई भी सवाल होगा बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग मीन के ही अंदर दूसरे टाइप क्वेश्चन पर। मीन के अंदर दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, तो वो ये है
मीन ऑफ 5 नंबर इज 50। अब इसमें 4-5 टाइप का क्वेश्चन आता है। नंबर 1, इफ वन नंबर is added then mean becomes 52, find सिक्स्थ नंबर। या जो ऐड किया गया है वो नंबर, चूंकि शुरू में 5 नंबर तो थे ही, एक नंबर ऐड किया गया तो अब छठा नंबर ऐड किया गया। दूसरा, इफ one number is removed then new mean is 40, find removed number। Ten is misread as 20, so find correct mean। Twenty is misread as 10, find correct mean। चार टाइप इसमें बताया है। जो एक ही जैसा क्वेश्चन है तो मीन में इतने ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। ये है पूरा मीन कवर अप। खैर पहले समझते हैं। 5 नंबर है, उसका मीन 50 है। पहले क्वेश्चन में एक नंबर जोड़ा गया तो अब मीन हो गया 52। तो आपको बताना है जो नंबर आपने ऐड किया है उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर मैं जनरल तरीके से मानूं तो शुरू के 5 नंबर में मान रहा हूं ABCDE, ये 5 नंबर हैं हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन का फॉर्मूला होता है क्या हम पांचों को जोड़ें और 5 से डिवाइड करें। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50। इसका मतलब ये 250 आ गया है। यानी ये तो बात हो गई यहाँ की। 5 नंबर है ABCDE, उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 50 आएगी, क्योंकि मीन का मतलब ही होता है सम डिवाइड बाय टोटल टर्म। अब इसमें क्या है, एक नंबर ऐड कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहा हूँ तो मैंने अपने मन से ये माना कि हमने जो नंबर ऐड किया है वो x है। हमने जो नंबर ऐड किया वो क्या है, ये तो था ही। इसमें हमने नंबर जो ऐड किया है वो x है। अब टोटल कितने नंबर हो गए 6। तो नया मीन बोल रहा है, तो नया मीन कितना हो गया 52। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस X डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 52। सोचो एकदम आसान है। 5 नंबर माना, उसको डिवाइड किया, 50 बोला, पाँचों का सम आ गया। अब छठा नंबर x माना तो उसको अगर आप डाल दीजिएगा तो अब टोटल नंबर 6 हो गए। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, यही छठा नंबर क्या होगा। तो गौर से देख, क्या इस पूरे की जगह पर 250 लिख सकते हैं 250। a से e तक का सम मालूम है मुझे। 250 प्लस x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 52। तो क्या करना है, 250 प्लस x इज इक्वल टू 52 गुने 6, ये उधर जाएगा।
तो x बराबर क्या आ गया बताना, 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 302 माइनस 250 का आंसर आया 52। अरे कुछ ना करना भाई, कैलकुलेशन करना है। यहाँ तक आ गया था 250, उसमें x ऐड करके 6 से डिवाइड किया इक्वल टू 52, इसको इधर ले गए, 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, सॉरी गलत हुआ, यहाँ पे 31 आएगा, चूँकि 6 इंटू 2 12, 1 कैरी, 6 इंटू 5 30, 1 कैरी तो 31 माइनस 250 डैट इज 62। तो छठे नंबर की वैल्यू है 62। तो पहले हम लोग जनरल तरीके से ही दो क्वेश्चन को देख ले, चूँकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, या तो नंबर ऐड किया गया या नंबर निकाला गया। तो ऐड किया तो वो जो ऐड किया है नंबर उसको मैंने x कहा। बना लिया। चलो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं कि अब दूसरे सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि ये ई हटा लिया गया, एक नंबर रिमूव किया गया ना। तो अब एक नंबर रिमूव किया गया तो अब जो नंबर है वो सी एंड डी है, यानी ये मान लीजिए कि रिमूव्ड नंबर ई है, और यही चाहिए आपको। यहाँ ऐड नंबर x था, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपने ऐड किया था वो ऐड नंबर x था, x ही चाहिए था, तो x की वैल्यू आ गई 62। अब ये 5 नंबर है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 1 नंबर इज रिमूव्ड, तो भाई 5, आपने 5 नंबर क्या माना, ए बी सी डी, तो कोई एक नंबर रिमूव करना है, मैंने अपने मन से लास्ट नंबर रिमूव कर दिया, कोई भी हो सकता था, वो एक नंबर रिमूव किया गया बस, तो वो कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा, इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। तो हमने जनरली मान लिया कि ई रिमूव किया गया, ई रिमूव किया गया तो अब ई नहीं है। तो अब सुनो, जितने नंबर हैं क्या हम इन्हीं को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो नया मीन आएगा वो कितना आएगा 40। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई, और आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी होती है 250। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह पे तो 160 लिख ही सकते हो, प्लस ई बराबर 250। तो ई बराबर कितना हो गया 250 माइनस 100, कितना आ गया आंसर 90। तो जो नंबर तुम रिमूव किए हो उसकी वैल्यू 90 है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो ऐसे बना रहे हैं कि यार 5 नंबर हैं, उन सब का सम 250 आया क्योंकि मीन दिया हुआ था 50, एक नंबर रिमूव किया गया है तो मान लिया रिमूव किया हुआ नंबर ई है, तो 4 नंबर बचे, 4 से डिवाइड किया, नया मीन आ गया, अब यहाँ से सॉल्व कर लिया भाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुन, ट्रिक पे आते हैं, और कोई नया ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन दिखने में नया लग रहा है, ट्रिक तो वही पुराना है। ट्रिक क्या है, इसमें मुझे कौन सा नंबर निकालना था 6th नंबर, कौन सा नंबर निकालना है आपको 6th नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, छठे नंबर का मीन इंटू 6, अरे जैसे इससे पहले पढ़ा था। तो यहाँ 6 नंबर का मीन एक ही दिया हुआ है, डैट इज 52। 2 मीन नहीं है कि शुरू के 6 नंबर लास्ट के 6 नंबर, यहाँ एक ही नंबर की एक नंबर जोड़ा बस 6 हो गया, मीन 52 हो गया। और बताओ वही नंबर कौन सा है, यानी 6 नंबर का मीन है 52, तो उसको 6 से गुना करेंगे और माइनस 5 का मीन 50, एक लाइन में आंसर। चेक करते हैं क्या आंसर आया कि नहीं आया। 52 को 6 से कर, 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1,
30 और 1 31 माइनस 25 कितना हो गया जो यहाँ निकल कर आया था। चूँकि आंसर प्लस में आया है तो ऐड किया गया है, अगर आंसर माइनस में आता तो रिमूव किया गया था। बस इतनी सी बात है ऐड और रिमूव में। तो 5 नंबर तो था ही, उसमें तुमने छठा नंबर जोड़ा तो छठा नंबर माना जा रहा है, तो छठा नंबर निकालने का तरीका हो गया 6 नंबरों का मीन। 6 नंबरों के 2 मीन होते तो जोड़ते, 1 मीन है तो वही रखा, 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस जो नंबर दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ का है 5 नंबर और उनका मीन, इसी को टोटल नंबर मान के बनाएंगे। अब आ जा रिमूव वाली बात पर। रिमूव कितने नंबर रिमूव किए गए हैं, तो वो कौन सा नंबर रिमूव हुआ है? अरे कौन सा नंबर रिमूव हुआ है? कोई भी। रिमूव होने के बाद बचा है 4 नंबर, ऐड होने के बाद 6 नंबर हो जाए। रिमूव में तो मैंने कहा ना कोई भी हो सकता था, A B C D E में से कोई भी। अब कोई बोलेगा सर हमने A रिमूव किया है, तो 1 थोड़े मानेंगे। रिमूव के बाद बचा कितना ये देखना होता है सिस्टम में, ऐड के बाद कितना हुआ है ये देखना होता है सिस्टम में। तो आपने चूँकि 5 नंबर में से 1 नंबर निकाल लिया है, तो आप ऐसा मानेंगे कि अब टोटल 4 नंबर हैं, तो मुझे रिमूव किया हुआ नंबर निकालना है, डैट इज़ 4 नंबर। ऐसा मानेंगे क्योंकि सिस्टम अब 4 नंबरों का हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि चौथा ही नंबर चाहिए मुझे। ऐड में तो बाकायदा दिखता है कि भाई छठा नंबर जोड़ा गया है, रिमूव में नहीं दिखता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे कि 5 नंबर था, जोड़ने पर अब कितने हो गए 6 नंबर, तो छठा नंबर चाहिए। वैसे ही 5 नंबर है, निकाला गया तो अब कितने हो गए 4 नंबर, तो इसका मतलब चौथा नंबर निकला है। ऐसा मानकर चलना है। तो अगर 4 नंबर है तो यही 4 नंबर का मीन दिया हुआ होगा। 1 नंबर रिमूव किया तो अब कितना बचा भाई 4, उन्हीं का ना मीन दिया हुआ है। माइनस पुराना वाला, कितना आंसर आ गया, माइनस इंडिकेट रिमूव। वही तरीका, उसी से सब बन गया। तो दिमाग में रखेंगे ये वाला ट्रिक, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। जो भी निकालना है उसका मीन इनटू टोटल नंबर माइनस पुराना नंबर पुराना मीन। और ये देखेंगे कि अगर आपने ऐड किया तो 1 नंबर बढ़ गया, घटाया तो 1 नंबर घट गया, तो बढ़ने पर टोटल 6 नंबर हुए, तो छठा नंबर निकालना है। घटाने पर, रिमूव करने पर, एलिमिनेट करने पर 4 नंबर हो गया है, यानी चौथे नंबर को निकालना। समझ पाया नहीं समझ पाया? यही पुराना ट्रिक है, उसी पे काम चल रहा है, पुराने ट्रिक पर ही काम चल रहा है। हाँ ना बोल दे भाई। क्लियर? तो इन दोनों क्वेश्चन का आप जनरल मेथड हटा देते हैं। जनरल मेथड की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं पहले जनरल मेथड से, तीसरा चौथा, फिर उसके बाद इसका ट्रिक। तो तीसरा क्या है, 10 इज मिसरीड एज 20। मतलब क्या हुआ कि जो 5 नंबर हैं जिसको मैंने ABCDE माना था, उसमें से कोई एक नंबर असल में 10 था, असल में उसको गलती से 20 पढ़ा गया, तब मीन 50 आया है। अगर 10 पढ़ते तो कितना मीन आता? दिस इज द क्वेश्चन कि 5 नंबर था, जल्दबाजी में कोई एक नंबर 20 पढ़ लिया गया या 20 उतार लिया गया, तब मीन 50 है। सही नंबर तो 10 था, तो सही नंबर पे मीन क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन कि 10 इज मिसरीड, 10 जो है गलती से पढ़ा गया है 20। इसका मतलब अपने मन से बोल रहा हूँ मैं,
पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर असल में था 10, सी डी ई, सॉरी सी नहीं है, सी की जगह पे है ए बी सी डी ई, यही 5 नंबर है। असल में ये 10 था लेकिन पढ़ा कितना जा रहा है, तो 20 पढ़ने पर मीन 50 है। तो सही पढ़ेंगे तो कितना मीन आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस 20 प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5 बराबर 50। 20 पढ़ा गया तब 50 है। सही पढ़ते तो मीन आता a प्लस बी 10 प्लस डी प्लस ई बटा 5 कितना। दिस इज द क्वेश्चन। एकदम आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर में से कोई एक नंबर 10 था जिसको गलती से 20 पढ़ लिया गया है, तो ठीक है भैया 5 नंबर था, यही तीसरा नंबर सी था जिसको 10 पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने पढ़ा 20 पढ़ा तो आया है 50, 10 पढ़ने पे कितना आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो ज़रा देखते हैं ये कैसे बनेगा भाई, बोलो। तो पहले यहाँ से सुनो, क्या इस 5 को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ a प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस 20 बराबर 250। फिर इस 20 को उठा के इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू आ गई 230। अब क्या करेंगे, a प्लस बी डी प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी आई है 230 प्लस 10 बटा 5। तो नंबर तो 5 ही है, बस गलती से आपने पढ़ लिया था। तो अब क्या करेंगे, 240 बटा 5, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 48 इज द आंसर। करेक्ट मीन इज 48। करेक्ट मीन इज 48। समझ पाया ना समझ पाया? अरे समझ पाया नहीं समझ पाया? 5 नंबर है ए बी सी डी, सी 10 था, गलती से 20 पढ़ा गया है, तो सी की जगह पे 20 रख कर निकाला तो मीन 50 आया। 10 रख कर निकालते तो मीन कितना आता? कहीं भी रख दे, क्या दिक्कत है? कहीं रख दे, खुद से बना, रख के कोई दिक्कत हो रही है? हम तो बोल रहा हूँ कहीं भी रख सकते हैं, कोई गारंटी थोड़े कि 20 शुरू में बाद में। 5 में से कोई एक नंबर है, 4 नंबर तो पते ना है, कहीं पर भी हो सकता है 20, क्योंकि रियल नंबर तो 10 था, तुम तो पढ़े हो गलती से 20, उसको 20 थोड़े है, लेकिन गलती पढ़ने पर आंसर 250 आ रहा था, सॉरी 50 आ रहा था। सही 10 था तो 10 पढ़े पे कितना आएगा भाई? एक लॉजिक कहता है कि आंसर तो कम ही आना है, क्योंकि आपने 20 पढ़ा तो 50 आया, 10 पढ़िएगा तो 20 पढ़ा यानी 20 ऐड किया, और ऐड कितना करना था 10, तो 10 तो फाजिल में ऐड किया है, एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो उसकी वजह से तो सम बढ़ गया, और सम डिवाइड बाय टोटल टर्म ही होता है मीन हमारा। तो खैर ये पूरा फंडामेंटल तरीका है। एक और बताते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक बता देंगे, ये लास्ट ट्रिक होगा। अगला सवाल क्या है वो सुनिए। अगले सवाल को थोड़ा सा मैंने उलटने की कोशिश की है, तीसरे का चौथे में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 इज मिसरीड एज 10, यानी रियल में तो 20 था, गलती से 10 पढ़ा है आपने, यानी यही 5 नंबर है ए बी सी डी। अब देख, ई जो था असल में था 20, गलती से आपने 10 पढ़ लिया, 20 को 10 पढ़ लिया, तो मैंने इससे पहले सी को माना था, अब देख ई को मान लिया। कुछ ही को ही मान सकते हैं, पहले आखिर किसी को भी। तो आपने 10 माना, इसका मतलब ए बी सी डी, 20 की जगह आपने 10 माना, तो ये टोटल 5 नंबर हुए, 5 से भागा दिया तब मीन 50 है। 10 पढ़ने पर 50 है, क्योंकि क्वेश्चन दिया होता 5 नंबर का मीन 50। उसी 5 नंबर में से एक नंबर 20 था जिसको आपने 10 पढ़ा, तो इसका मतलब ए बी सी डी
प्लस 10 बराबर 250, इसको इधर ले गए, फिर इस 10 को इधर ले गए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 240। जबकि तुमसे क्या बोल रहा है? करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कब निकलेगा? जब हम 20 पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 20 डिवाइड बाई 5, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह पे 240, इस पूरे की जगह पर 240 प्लस 20 बटा 5 कितना आ गया? 260 बटा 5, 5 से काट दे, 25, 110। द करेक्ट आंसर इज 52। पहले पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ, बोल हाँ ना। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना आया? आ गया। पक्की बात। अरे पक्की बात। अब सुन इसका ट्रिक। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर मुझे कोई नंबर निकालना था तो हम वहीं से शुरुआत करते थे, उसी का मीन देखते थे कि उसका मीन दिया है कि नहीं दिया। यार यही तो कर रहे थे। छठा नंबर निकाला तो छठे का मीन, उसको 6 से गुना करते थे और उसके बाद घटा देते थे जो दिया हुआ है उससे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, बस फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ नंबर से वहाँ मल्टीप्लाई करते थे। नंबर जब निकालना है तो नंबर से, और मीन में नंबर से डिवाइड, चूँकि मीन की डिफिनेशन ही यही है कि ऊपर सम रखना है, नीचे टोटल नंबर से डिवाइड। तो बस वही दिमाग में हमारे बैठा हुआ है। ट्रिक ध्यान से सुनेंगे तीसरे क्वेश्चन का। क्या मुझे करेक्ट मीन निकालना है? बोलना रे, करेक्ट मीन निकालना है तो करेक्ट नंबर लेंगे। सही नंबर, सही नंबर क्या है? सही नंबर क्या है इस वाले क्वेश्चन में? 10 इज द करेक्ट आंसर। उसको गलती से आपने 20 पर आया तो करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट नंबर क्या है? माइनस इनकरेक्ट नंबर। इनकरेक्ट नंबर क्या है? बस यही करना है। जब नंबर देगा सही गलत तो उसका डिफरेंस ले लेना। वहाँ हम टोटल का डिफरेंस लेते थे, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। बस थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हमने किया है। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सही माइनस गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सही निकालना। हाँ, अगर मुझे रॉन्ग मीन निकालना होता तो मैं रॉन्ग नंबर पहले लेता, जो निकालना वो पहले लिया जाएगा। टोटल कितने नंबर हैं? घटा बढ़ा थोड़े है, कोई नंबर ऐड थोड़े किया गया है, बस गलती से पढ़ लिया गया था। तो नंबर तो 5 ही है, नंबर तो 5 ही है। 5 नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन के लिए डिवाइड करना है बेटा, याद रखना है। तो सही वैल्यू माइनस गलत वैल्यू डिवाइड बाई टोटल नंबर। बस लास्ट में यहाँ प्लस कर देंगे ओल्ड मीन। वहाँ माइनस करते थे डिफरेंस लेकर। ये पैटर्न है बेटा। मीन जब भी निकालना हो तो सही माइनस गलत डिवाइड बाई, फिर लास्ट में प्लस जो दिया हुआ है। मीन निकालना है तो ये मीन लास्ट में जोड़ेंगे, लास्ट में ये मीन जोड़ेंगे। दिस इज द मीन। तो अब मुझे बता, क्या 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया? -10 बाई 5 प्लस 50। देख ले, ये कट गया तो क्या हो गया? -2 प्लस 50। चल इस वाले क्वेश्चन को फिर दिमाग लगाइए, पहले देख ले मुझे क्या इस क्वेश्चन में करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट नंबर लेंगे। अब इस वाले में करेक्ट नंबर क्या है, इनकरेक्ट नंबर क्या है, टोटल नंबर क्या है, पुराना मीन क्या है। बस यही पैटर्न है। दिस इज द पैटर्न। साफ साफ दिख रहा है। क्या हो गया? 10 डिवाइड बाई 5 2 प्लस 50 52। एक लाइन में आंसर। पैटर्न याद रखेंगे। समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है समझ?
तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही ट्रिक जो सिखा रहे हैं लगाएंगे, लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे। हाँ, ट्रिक भूल गए तो मजबूरी है, सही जवाब देवेला आएंगे वापस उसी फंडामेंटल तरीके पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बना लेंगे पूरा, अगर टाइम है तो, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। टाइम बचेगा तब लंबा वाला मेथड लगाएंगे, नहीं तो ट्रिक। इसीलिए हर क्वेश्चन को ट्रिक से बता रहे हैं, हर क्वेश्चन को एंट्रेंस में ट्रिक से बनाएंगे, लेकिन ट्रिक समझना ज़रूरी है, ट्रिक की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आपको इल्म अचीवर का जो पैकेज मिला है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मीन वाले सेक्शन में जाइए, सारा क्वेश्चन बनाकर आइए। तो कल जब क्लास होगी तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्वेश्चन आपसे बना मीन का कि नहीं बना। अगर क्वेश्चन नहीं बना तो फिर हम बताएंगे, और बन गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।